वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार दर लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कभी 10 मारे, कभी 15 मारे, कभी 11 मारे, कभी 3 मारे, कभी उनकी फौज के ऊपर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, पुलिस के ऊपर हमले चल रहे हैं। उनकी भी जाने जा रही हैं। ये हमले रुक नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वहां पे आपको पता ही है, हम कवर कर चुके हैं कल परसों, कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और टीटीपी के लीडर को मारने का दावा करा काबुल में, कि साहब काबुल में हम घुस के मारे। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है, किसी एक पर हमला दूसरे के पर हमला तस्वुर किया जाएगा, इसके बाद वो वाला एग्रीमेंट तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यलगार हो कहा ही नहीं। यानी आपका मतलब था कि सऊदी अरेबिया आपके साथ मिलकर कहेगा यलगार हो, वो कह रहे हैं रेस्ट्रेन, प्लीज खामोश हो जाएं। और पाकिस्तान की जो पिछले 30-40 साल की अफगानिस्तान पॉलिसी थी वो कोलैप्स हो गई है। तालिबान वाले पाकिस्तान में नहीं भारत में बैठे हैं और हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप अपना पीओके ले जाइए, हम अपना पश्तून एरिया ले जाएंगे, मिलकर काम करते हैं। और जो तालिबान है वो अब कर क्या रहा है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपका और हमारा, भारत का और तालिबान का कॉमन एनिमी पाकिस्तान है। और मैंने पहले भी बोला था आपको, तालिबान वाले आपको पीओके दिलवाने के लिए अब उतारू हैं। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो तो ये था कि एक पर हमला दूसरे पे हमला। तो इस तरह तो अफगानिस्तान ने सऊदी अरेबिया पे भी हमला किया। तो कितने सऊदी अरेबिया शाह साहब कितने बैठे ने, जड़े बड़े शाह ने, यानी हम तो छोटे मोटे शाह होते हैं, जो बड़ा शाह है वो तो कहते हैं ना कि भाई मुस्लिम उम्मा का जो लीडर, मक्का और मदीना का जो वाली, वो मोहम्मद बिन सलमान, कितने गए होते सी, कहाँ पे हैं आप, कहाँ पे छुपे हुए हैं भाई साहब, आगे आए और अपनी फौजों को, आप कौन सी फौज है, वो कहेंगे आप ही के लोग तो ट्रेन कर रहे हैं, हमारी कौन सी फौज। तो आप यलगार होकर नारा लगाएं, कोई नहीं लगाना, कोई नहीं लगाता, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, भूल जाओ। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली सब ड्रामेबाजी है और मुत्तकी जो है, और ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक खातून को बाहर नहीं निकलने देते। जब इंडिया की खवातीन सहाफ़ियों ने शोर डाला तो अगले दिन 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और खवातीन को पहली लाइन में बिठा खवातीन को, ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, झूठे हैं ये, ठीक है जी। और अब सवाल क्या है, क्या भारत जो है वो चाहता है पाकिस्तान एंगेज हो जाए? देखिए, पाकिस्तान ने 3.5 साल अपने फौजी मरवाए और अपने लोगों का नुकसान किया कि ये दिन ना देखना पड़े तालिबान के साथ। ये मैं आपको बड़ी आम बात बता रहा हूँ। 3.5 साल स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अगस्त, ठीक है, से लेके आज 15 अगस्त से लेके 2021 तक। सो आपको पता है भारत का और अफगानिस्तान का यौम आज़ादी एक ही दिन है, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर, द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। और पॉइंट ये है कि भाई हर कीमत के ऊपर भारत के अंदर बड़ी खुशियां मनाई गई हैं। इंडियंस को सोशल मीडिया पर खूब सेलिब्रेशंस करते देखा जा सकता है और वो इसको कह रहे हैं कि ऑपरेशन तंदूर, कभी कुछ कह रहे हैं और वो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, यानी एक तरीके से ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को कि देखो अफगानिस्तान ने तुम्हारे पर अब कैसा हमला किया है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान के भी 7 राफेल गिरा दी। मतलब इतनी देर में राफेल गिर गए तो उनके भी गिरा दिए। अफगानिस्तान के पास भी राफेल थे और 7 ही थे, फिर गिनती कर लें कि 7 से ज़्यादा तो नहीं थे। तो कहने का मकसद ये है कि भारत की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का। वो कह रहे हैं कि इनके भी राफेल गिरा दिए, जिस तरह के हमारे ख्याली राफेल इन्होंने गिराए तो इनके भी सोशल मीडिया पे गिरा दिए। वो ये कह रहे हैं। पश्तून का एरिया था, उसके बीच में से लाइन खींच दी ताकि ये सदियों तक ये लड़ते रहे। पश्तून जो है लड़ाकू गांव है, उन्होंने आधे छोड़ दिए पाकिस्तान में और आधे अफगानिस्तान में। फैमिलीज को डिवाइड कर दिया, वैसे ही जैसे इनका हमेशा ही आदत था डिवाइड एंड रूल का। जो पश्तून ट्राइबल्स हैं वो कहते हैं कि हमें ये रीयूनिफाई करना है, हम ड्यूरल लाइन को मानते ही नहीं। और ये ड्यूरल लाइन 2600 किलोमीटर की है, 2600 किलोमीटर, उतनी ही जितनी भारत की पाकिस्तान के साथ है उतनी ही अफगानिस्तान के साथ भी। अब ये जो पॉइंट है ड्यूरल लाइन का, ये हमेशा ही फ्रिक्शन का पॉइंट ये रहा है। लेकिन तालिबान जब गवर्नमेंट में आया उसके बाद ये और तेज हो गया। वो कहते हैं कि हमें पश्तून लैंड अपनी वापस चाहिए और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके बैठा इस एरिया को, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान क्या बोल रहा है? पाकिस्तान बोलता है कि जो अफगानिस्तान है वो
मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देता है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान ये तोहमत लगा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर जो खुद ये काम करता है, और ये जो टेररिस्ट थे जो पाकिस्तान के खुद ही क्रिएट किए हुए थे, आज वापस आकर पाकिस्तान आर्मी का चिकन बना रही है और चिकन खा भी रहे हैं। अब पाकिस्तान का नाइटमेयर क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। 40 साल 1980 से लेकर अब तक तालिबान को फंड किया, आर्म किया, उनके पनाह दी अपने कंट्री के अंदर, और वो करने के बाद स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनको यूज किया, तालिबान को यूज किया गया हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ। आपको याद है मुजाहिदीन पहले आते थे, अभी नहीं आते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग दी गई कि आप भारत को तंग कीजिए और हमारा कश्मीर वापस लेके दीजिए। ये पाकिस्तान बोलता है। प्लान बड़ा सिंपल था जी, वो डिफेंस पैक्ट बस वहीं तक था। वो ये वाले हमले के बाद खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जो एक पे हमला दूसरे पे हमला, उसके ऊपर कोई ऐसा रिप्लाई इंडिया की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं आया जो कि आना चाहिए था। उनका पाए खामोश होकर बैठ जाओ, बहुत हो गई, दोनों जो हैं वो जंग बंद करें। अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं उसमें जी भारत का हाथ है और इसमें राह की साजिश है, और यकीनन जो है वो किसी ने कान भरे। मैंने ये फोटो भी देखी है, डॉक्टर जयशंकर कान में कुछ कह रहे हैं, हाँ ठीक है घुसो घुसो इनके यहाँ जाके फटो या जो भी करो बहरहाल, लेकिन इनको मजा चखाओ, ऐसा कुछ शायद उन्होंने कहा। लेकिन खैर अब इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत में है, और ये देखकर हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो बहुत परेशान है, और उनका ये ख्याल है कि ऐसे कैसे, ये तो अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान को तो हमने आजाद कराया, अफगानिस्तान को तो हमने गवर्नमेंट बना के दी, तो फिर ये भारत से क्यों मिल रहे। खैर जो भी चल रहा है सो चल रहा है सानू की, लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त ये बात भी बहुत ज्यादा चर्चे में है, बहुत ज्यादा बातचीत की जा रही है इस बारे में भी कि क्या एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाएगी। मेरा ख्याल है दे दी जाएगी, इसलिए कि अभी तक हमने यही देखा है कि जो भी हमारे आर्मी चीफ आते हैं या जो भी हमारे यहाँ फौज में या कह लीजिए जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है उसमें आते हैं, वो आ तो जाते हैं, उसके बाद जाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि बस मैं ही काम करूंगा, इतना काम का शौकीन है ना, इतने काम के शौकीन है कि हम क्या बताएं। वरना तो आराम से सर रिटायरमेंट लीजिए, आराम से सिगार पीजिए, गोल्फ खेलिए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए, और जो दूसरे आपके बाद आने वाले हैं उनको काम करने का मौका दीजिए कि वो भी जरा बताएं कि उन्हें पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज बना सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर सिलसिला यही चलता है और अभी भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि क्या डायरेक्शन बनेगी मुस्तकबिल में। कोई आइडिया ही नहीं है क्या डायरेक्शन बनेगी मुस्तकबिल में। और जो अब जारी बात है मुत्तकी को पट्टी पढ़ाई जाएगी, और बेसिकली होगा क्या, पैसे देंगे तालिबान को चाहिए पैसा, कहेंगे करो काम, वो करेंगे काम। इंडिया कहेगा हमने तुम्हें रोटी भेजी, हमने तुम्हें आटा भेजा, हमने तुम्हें मेडिसिन भेजी, रिलीफ मटेरियल भेजा, टेंट भेजे, यही बातें की ना।